भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनकी आदत बहुत पुरानी रही है कि श्रेय लेने में सबसे आगे रहते हैं कि भारतीय सेना को जो प्रोक्योरमेंट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है टाइम से। जो इनकी सर्विसेज हैं, जो इनके वादे हैं कि हम किस तरीके से सशक्त कर सकें अपने भारतीय सेना को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके, वो टाइमली नहीं मिल पा रहा। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे किस तरीके से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद जो है बीजेपी की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है कि अब वो अपने क्षेत्रों में अलग अलग शहरों में जाकर जो है सिंदूर बांटने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हर एक रैली में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना ने कार्रवाई करी और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी बिहार में कहा कि जो मैंने वादा किया था उसको पूरा भी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज हैं। सर, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से लगातार बीजेपी प्रचार भी कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि बिहार की धरती से मैं कहकर गया था कि जो भी आतंकियों ने घटना की उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा और वो वादा मैंने पूरा किया, यानी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसका भी जिक्र किया। क्या कहना? देखिए, सबसे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरे भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और ये श्रेय सिर्फ उन्हीं का है और उन्हीं अकेले का है। और जिस तरीके से अगर आज हम या फिर कोई भी इस देश का नागरिक आराम से नींद सो पाता है तो भारतीय सेना के बदौलत है। और उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे विश्व में दिया है कि भारतीय सेना और भारत आतंकवाद के खिलाफ है। ऐसी कोई भी आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत खड़ा हुआ है। रही बात अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो इनकी आदत बहुत पुरानी रही है कि श्रेय लेने में सबसे आगे रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा, अगर ये गली गली और स्टेट वाइज जाकर के सिंदूर बांट रहे हैं तो आपने कल चीफ मार्शल का एक बयान सुना होगा जिसमें उन्होंने बोला कि भारतीय सेना को जो प्रोक्योरमेंट होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है टाइम से। जो इनकी सर्विसेज हैं, जो इनके वादे हैं कि हम किस तरीके से सशक्त कर सकें अपने भारतीय सेना को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके, वो टाइमली नहीं मिल पा रहा है। और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आप वादा करते हैं तो उस पर खड़े क्यों नहीं उतरते। तो मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी किस वादे की बात कर रहे थे। अगर आप चीफ मार्शल से पूछेंगे तो उन भारतीय सेना को सशक्त करने वाला जो वादा था, इतना बड़ा बजट जिसमें इक्विपमेंट प्रोवाइड करना था, पर्सनल प्रोवाइड करने थे, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसके लिए चीफ मार्शल ने क्यों बोला, बयान दिया, तो उनको ये बयान का जवाब देना चाहिए। जी, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, आप उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, लेकिन जिस तरह से अगर कानून व्यवस्था की बात करें, पिछले 24 घंटे में 14 से ज़्यादा हत्याएं हुई, इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की घटनाएं, एक तरफ तो यूपी में बात होती है, योगी सरकार है, कानून व्यवस्था का राज है, जो है बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, मतलब जो अपराधी हैं उनमें खौफ है, कानून का डर है, पुलिस का डर है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की लगातार हत्याएं हो रही है। देखिए, अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात कर लें तो जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है उत्तर प्रदेश में, आप देखेंगे किस तरीके से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बुलडोज़र की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं के घरों में बुलडोज़र चलते हैं, लेकिन जब इन्हीं के लोग, भारतीय जनता पार्टी के खुद पार्टी के पदाधिकारी कोई अंजाम देते हैं वारदात को, तो फिर इनके खिलाफ बुलडोज़र नहीं चलता है। और किस तरीके से पूरा एसडीएम, डीएम और पूरे जितने भी जिला प्रशासन है लग जाता है उनको बचाने के लिए। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, और सच्चाई वो जानती है। आप देख रहे होंगे खुलेआम जिस तरीके से सीओ अनर्गल बयान दे रहे हैं और एक जहर फैलाना चाह रहे हैं समाज में हिंदू मुस्लिम के नाम पर। हमने देखा संभल में क्या हुआ। तो ये संरक्षण कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण उनको है, इसलिए वो इतना बेखौफ होकर बोल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अनावश्यक बयान, ये टिप्पणियाँ, ये सरकार की नीतियाँ रही हैं पहले से ही, किस तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए, लोगों को बांटा जाए और सिर्फ चुनावी फ़ायदा लिया जाए। जी, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अगर बात करें पंचायत चुनाव को लेकर, अभी ओपी राजभर का बयान आया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल भी कह रही हैं कि वो भी अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि लोकसभा विधानसभा में एनडीए के साथ गठबंधन और पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़ना। तो क्या इसके पीछे आपको लगता है कि उनमें कोई टूट या ऐसा कोई फूट नज़र आ रही है कि अब अपने दम पर वो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूँ, ये पहली बात भी रही है कि फूट बहुत पहले से थी, और लेकिन ये था कि उनको एनडीए के साथ बने रहना था ताकि उनका राजनीतिक जो आइडेंटिटी है वो बची रहे। तो अगर ओपी राजभर जी की बात करें, अनुप्रिया पटेल जी की बात करें, उन्होंने 24 में भी एनडीए के साथ बने इसलिए रहे ताकि उनकी आइडेंटिटी बची रहे, उनकी पार्टी बची रहे। और फूट अब टूट पे आ गई है।
अब वो टूटने लग गए हैं। जिस तरीके से समाज उनसे दूर भागने लग गया है, उनका कोई काम नहीं होता है, कोई काम नहीं करा पाते हैं वो, और ना मंत्रियों की कोई सुनी जा रही है, ना विधायकों की कोई सुनी जा रही है, ना सांसदों की कोई सुनी जा रही है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल हो चुकी है। और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि ये जो ऐलान किया है, मुझे लगता है कि उनको स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह सिर्फ इसी चुनाव के लिए है, आगे चल करके वो आगे के चुनाव में भी किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले हैं, अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। जी। समाजवादी पार्टी की बात करें तो लोकसभा में आप लोगों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया यूपी के अंदर, तो क्या पंचायत चुनाव में भी समाजवादी पार्टी कमाल करेगी और कैसी तैयारी आप देखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की तैयारी लगातार थी। 24 के बाद अगर आप देखेंगे तो हम जन जन तक पीडीए कार्यक्रम करवा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी फिर से ऐलान कर दिया है कि हम फिर से पीडीए कार्यक्रम चालू करें। तो जन जन तक ये पीडीए का जो नारा निकला है, ये कैसे पहुंचाया जाए। जो भी इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एवं अन्य समाज भी है जो जुड़ना चाहता है समाजवादी पार्टी के साथ, वो जुड़े। और जो भी प्रताड़ित हो रहा है, जिसका भी काम नहीं हो रहा है, और आज अगर हम पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, नौजवान बेरोजगार है, किसान अपना भुगतान के लिए परेशान है, माताएं बहनें अपना सिलेंडर नहीं भरवा पा रही हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो जो जो हमारे साथ जुड़ रहा है, समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके लिए काम करती रहेगी। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अभी नंबर 1 पोजीशन में है सारे चुनाव जीतने के लिए। जी, धन्यवाद आपका। तो ये हमने बातचीत करी कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोसे। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।